नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। खबर कलबुर्गी से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे को नगर सेवक ताहिर अली और उर्दू उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने 9वीं और 10वीं कक्षा की अनुमति के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान नजमा ताहिर अली, नगर सेविका के पति ताहिर अली, ने मंत्री प्रियांक खड़गे से कहा है कि इस स्कूल में सारी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार ने 9वीं और 10वीं क्लास की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने कहा कि आदर्श नगर कॉलोनी उनकी पत्नी के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उक्त संस्थान में पहले से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन अब छात्रों को 8वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने के बाद क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर निकटतम स्थानों पर आगे की शिक्षा उपलब्ध नहीं होने के कारण अभिभावक अपनी बेटियों और बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए नहीं भेज रहे हैं। उक्त विद्यालय के विद्यालय विकास अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष ने भी कई अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं टुटू HPS अबू बकर कॉलोनी कलबुर्गी से आई हूँ। हमारा खास मकसद ये है कि हमारे स्कूल में 9th और 10th ओपन हो जाए। अव्वल से लेकर 7th तक पहले था और लास्ट ईयर 8th स्टार्ट हो चुका है। अब 9th की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमें 9th की या 10th की परमिशन दीजिए प्लीज़। हमारे पेरेंट्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में डाल सके, तो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम घर में ही बिठाएंगे आपको। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप परमिशन देंगे तो ही ये हो पाएगा। तो प्लीज़ हमारी सबकी गुजारिश है कि आप 9th और 10th ओपन करें। हम बहुत मुतमईन होंगे अगर आप 9th 10th ओपन करेंगे। कौन सा स्कूल है आपका? गवर्नमेंट टुटू HPS अबू बकर कॉलेज। हमारे एरिया के कारपोरेटर साहब और हमारे SDM के सदर सब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आने का मेरा मकसद ये है, जो मेरे वार्ड से गवर्नमेंट स्कूल जो बिलोंग करता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी अहिल्या कॉर्पोरेटर है। मैं बिहाफ उनका वर्क देखता हूँ। आज मेरी जिम्मेदारी समझकर मैं हमारे इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक साहब से मुलाकात कर कल मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया मैं गुलबर्गा आ रहा हूँ, आप भी आइए कॉर्पोरेटर साहब, हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं वही उनका मैसेज लेकर मैं स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ आज प्रियंक साहब से मुलाकात की और वहाँ के स्कूल के इश्यूज़ के ताल्लुक से उनसे डिस्कस भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। मैं अभी उनको बुला के मेरे से जो बन सकता है मैं वो डायरेक्शन दूंगा एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। मेरे को उम्मीद है हमारे प्रियंक साहब से कि वो डेफिनेट मेरे स्कूल, जो मेरे वार्ड में जो उर्दू मीडियम अबू बकर कॉलोनी के नाम से जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल को 9th और 10th ज़रूर परमिशन देंगे। इसलिए देंगे कि उन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनका और हमारा मानना ये है कि किसी को हम पैसे वाला बनाना है तो उनके घर में एजुकेशन देना चाहिए। हमारा मकसद पैसे वाला बनाना है तो एजुकेशन देना है, तो वही इंटेंशन को लेकर हम स्कूलिंग अच्छी करने की कोशिश में है। मैं आज इस बात को दोहराते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मेरे मरहूम डॉक्टर अलहाज कमरुल साहब हमारे जो कायद थे, उनका बहुत देराना ख्वाब था कि मेरे वार्ड में जो उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल को 10th तक रीच करें और आने वाले दिनों में PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी लाएं। उन्होंने इस दूर अंदेशी को देखते हुए अपने पैसों से एक 40-60 के प्लॉट को परचेज कर गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को डोनेट किया और उन्होंने अपने इंचार्ज मिनिस्टर के परेड में 2 से 3 करोड़ का वहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने KKRDB से सैंक्शन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास स्ट्रक्चर की अब फिलवक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारे को वो स्ट्रक्चर को देखते हुए 9th 10th 100% होना चाहिए। जो भी उनके जो कानूनी जो ज़रूरत है, क्लासेस होना, जगह होना, वो पूरी एलिजिबिलिटी में हमारा स्कूल है। मैं उम्मीद करता हूँ वो एलिजिबिलिटी के तहत प्रियंक साहब ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेकर उस प्रोजेक्ट को 9th और 10th के परमिशन देंगे। मैं आज जो आप लोगों के बीच आया हूँ, वो लोग बच्चों को जोड़ा हूँ, उनके पेरेंट्स से मतलब वो पेरेंट्स मुझे कन्विंस किए हैं, मैं उनको कन्विंस किया हूँ। और जो कमरुल साहब का देराना ख्वाब है, मैं एक कॉर्पोरेटर, मेरे जो अहिल्या कॉर्पोरेटर है, मैं उसका हस्बैंड रहने की हैसियत से, और मेरे जो मरहूम कमरुल साहब कायद, उनका जो देराना ख्वाब है,
मैं दोनों के काम को तकमील करने के लिए मैं बाहर आया हूँ कि अल्लाह जो उनका खबूर इस्लाम साहब का जो देराना ख्वाब था उस ख्वाब को पूरा करे और जो मेरी अहलिया की जो जिम्मेदारी है मैं उसको भी बाखूबी निभाऊं और इस मिशन में मेरा शाना बशाना जो साथ दे रहे हैं एसडीएमसी चेयरमैन जो उस स्कूल के जो एसडीएमसी चेयरमैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ के एचएम की और उनके टीचर्स की भी मैं तारीफ करता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से अपने घर में देखते हैं स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को भी उन्होंने अपने बच्चे समझकर ही अल्हम्दुलिल्लाह केयर करते हैं। मैं बहुत से ऐसे स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूल को भी गया हूँ, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी होती है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा स्कूल है, मेरे वार्ड में स्कूल है बोलकर मैं तारीफ नहीं कर रहा। आप लोगों को भी कभी मुतमईन नहीं है तो कभी भी आकर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर एक बार मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से और यहाँ के डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम से और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर प्रैंक साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सीरियस लें और इसी ईयर में आप उसको परमिशन ग्रांट करें। और मैं जो आज दिया हूँ ये उसकी एक कॉपी है, मैं आज जो उनको सबमिट किया हूँ। जो लास्ट टाइम पे मैं एजुकेशन पूरे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मैं अर्जी दिया था और हमारे जो मधु बंगारप्पा एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी मैं लेटर लिखा था। लेटर उनको मैं कब दिया था, हमारे जो मधु बंगारप्पा हैं 10वें महीने में दिया था उनको 2023 में, और उसके बाद हमारे प्रैंक साहब को भी दिया था मैं 7वें महीने में 2023 में, और डिपार्टमेंट को भी दिया था 2023 में 6ठे महीने में, और हमारे जो कंसल्ट एमएलए जो मोहतरमा कनीज फातिमा है उनको भी मैं लेटर दिया था 7वें महीने में 4 तारीख को। ये पूरे लोगों को मैं तो ऑलरेडी लेटर दिया था, कुछ टेक्निकल वजह से शायद वो लोग वो लेटर्स को रिसीव करे या ना करे, उसके ऊपर काम करे या ना करे। बहरहाल इस रिक्वेस्ट पे वो सीरियस हुए। जितने भी लोग का मैं नाम लिया हूँ वो लोग इस परमिशन देने में जिम्मेदार हैं। उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोगों को एजुकेशन देंगे तो ज़रूर हमारा गुलबर्गा तरक्की करेगा, मेरा महल्ला तरक्की करेगा। जो हमारी गवर्नमेंट का जो फंडा है अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन, मैं उसी को लेकर बाहर आया हूँ। मेरी गवर्नमेंट का भी नाम बरकरार रहे। आज मैं जो काम कर रहा हूँ इतनी चीज़ें लेने के बावजूद भी मेरे गवर्नमेंट जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस पार्टी का भी झंडा बरकरार रहे। हमारी कांग्रेस पार्टी क्या करी बोले तो इसके अचीवमेंट्स बताने के लिए आने वाले दिन। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट, अगर आने वाले दिनों में ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? मेरी गवर्नमेंट पे मुझे पूरा फख्र है और मुझे पूरा भरोसा है, जरूर हमारे को ग्रांट करेंगे। अगर आप ये ग्रांट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या आप स्ट्राइक प्रोटेस्ट पे करेंगे या क्या? नहीं, 100% मेरी गवर्नमेंट है, मेरे लीडर्स हैं, मुझे पूरा यकीन है। उसके बावजूद भी आप ऐसा पूछ रहे हैं तो जब हम स्टफ आप लोगों के बीच रखकर स्टफ। कलबुर्गी से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।